पहले हम ग्राउंड पर रुक करते हैं, वहां किस तरह की हलचल और खलबली देखने को मिल रही है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ सुजाता जुड़ी हुई हैं जो सुबह से लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रही हैं और हर पहली अपडेट आप रिपब्लिक भारत के माध्यम से देख पा रहे हैं। वैभव भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले मैं सुजाता का यहां पर रुक करना चाहूंगी कि सुजाता, फिलहाल के लिए तो सरकार बच गई है, लेकिन कितने दिन के लिए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब तो भगवान भी नहीं बचा सकते इस सरकार को। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही मुश्किल है और शायद कांग्रेस को भी नहीं पता है कि उसकी सरकार बची है कि चली गई है। ये कहने की बातें होती हैं जब आप सामने आते हैं और आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो अंत समय तक आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना होता है और वही सीएम सुक्खू कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके खिलाफ मुखालफत थी, उनके खिलाफ नाराजगी थी और उन्होंने भी बहुत ज्यादा उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। शुरुआत से ही थी, जब वो सीएम बने थे तभी उनको पता था कि ये खेमा नाराज है और उन्होंने बहुत ज्यादा कोई बड़ा दिल नहीं दिखाया। जैसे विक्रमादित्य की हम बात करें तो उनको कैबिनेट में शामिल किया गया, उसके लिए भी बहुत ज्यादा माथापच्ची हुई और उसके बाद उनको जो मंत्रालय दिए गए थे उनमें से भी एक वापस ले लिया गया, तो नाराजगी कम नहीं बल्कि बढ़ाने का ही काम किया है। और अब जो परिस्थितियां बन चुकी हैं, ऐसे में कांग्रेस के सामने विकल्प बहुत कम है और जो विकल्प भी हैं वो बिल्कुल क्रांतिकारी फैसले अगर लिए जाएंगे तभी कुछ हो सकता है। बहुत बड़ा उलटफेर करने की जरूरत और हालत में अगर कांग्रेस हो वो करने की जरूरत होगी। जैसा कि अगर हम एक एग्जांपल दे, जैसा कि शिंदे गुट के साथ हुआ था, शिवसेना के साथ जैसा बीजेपी ने किया कि शिंदे वहां से आए और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया और बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद डेप्यूटी उसका बना। इतना कोई बड़ा क्रांतिकारी जो बदलाव है, उस तरह का फॉर्मूला यहाँ देखने को क्या मिलेगा? क्या कांग्रेस ऐसा कुछ करेगी कि प्रतिभा सिंह या विक्रमादित्य के खेमे से किसी को या खुद प्रतिभा सिंह को क्या वो मुख्यमंत्री बनाने की पेशकश करेगी, इतना बड़ा बदलाव करने की कोशिश करेगी? और क्या फिर सुक्खू मान जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि सुक्खू फिर हिमाचल के शिंदे गुट जैसे हालात कर देंगे? तो बहुत मुश्किल है। अब देखना होगा कि इससे कैसे निपटती है कांग्रेस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन निपटना टाइम पर होगा, ये ना हो कि बहुत ही देर कर दे आते आते। और जिस तरह की बात यहाँ पर वैभव सुजाता कह रही है कि बड़े उलटफेर की जरूरत है, बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाने की जरूरत है, क्या वाकई ऐसा कुछ करती कांग्रेस नजर आ रही है? क्या ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं? ये कहा जा रहा था कि सीएम बदल दिया जाएगा, तो क्या सीएम बदलने से चीजें ठीक हो जाएंगी? वो नाराजगी जो थी सिर्फ सीएम के लिए थी या सरकार के लिए थी? बिल्कुल हुमानी, जैसा कि आपने जिक्र किया कि क्या मुख्यमंत्री के चेहरे बदल देने से कांग्रेस के अंदर जो स्थितियां इस वक्त हैं वो ठीक हो जाएंगी, तो अब समय शायद बहुत ज्यादा गुजर चुका है। ऐसे में सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा बदल देना एकमात्र विकल्प नहीं होगा। आज से 14 महीने पहले हम इसी विधानसभा में थे जब मुख्यमंत्री के तौर पर सुक्खू का नाम जो है वो कांग्रेस के आलाकमान ने लिया। उस नाम को लेकर प्रतिभा सिंह की जो नाराजगी थी वो भी कहीं ना कहीं से नजर आ रही थी। हालांकि जब वो मीडिया के सामने रूबरू हुई थी तब उन्होंने ये सब कहा कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक है और उसके बाद प्रतिभा सिंह इस विधानसभा से जो है वो बाहर निकल गई थी। उनकी आंखों में जो है वो आंसू भी थे। ये तय था कि ये स्थितियां जो हैं, ये सरकार का कार्यकाल शायद लंबा ना चले, लेकिन 14 महीने तक इस सरकार के फिलहाल के कार्यकाल जो है वो अब तक चल चुका है और आगे भी ये कहा जा रहा है कि ये सरकार का कार्यकाल लंबा चलेगा और 5 साल पूरे करेगी। लेकिन विक्रमादित्य ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को लेकर, सरकार के साथ मुख्यमंत्री को लेकर और ये तक कहा गया कि मुझे मेरे ही विभाग में काम नहीं करने दिया जा रहा था। मैंने अपने पिता की मूर्ति के लिए अगर जमीन की मांग की तो उसके लिए भी मुझे संघर्ष करना पड़ रहा था और वो बिल्कुल बिल्कुल वैभव, हम तक जानकारी यहां पर दे रहे हैं। बड़े आरोप जो हैं वो विक्रमादित्य सिंह यहां पर लगाते हुए नजर आए, लेकिन अभी जब यहां पर इस तरह की स्थिति चल रही है उसके बाद भी राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। आप और सुजाता नजर वहां पर बनाकर रखें, हम लौटेंगे आपके पास। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन ये तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। और सबसे पहले तो मैं वरुण पुरोहित जी आप ही से ये सवाल करना चाह रही हूं कि फिलहाल के लिए तो बच गई सरकार, लेकिन कितने दिन के लिए? क्योंकि जयराम ठाकुर कह रहे हैं भगवान भी नहीं बचा सकता है आपकी सरकार। हिमानी जी, जयराम ठाकुर जी तो इसलिए भगवान को नहीं मानते क्योंकि वो तो भगवान की जगह दूसरे मनुष्य को मानते हैं, इसलिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। सरकार को कोई खतरा नहीं है। जहां तक असंतोष की बात है, देखिए पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया। किसके लिए हटाया गया? उस कारण से पंजाब कांग्रेस ने लूज किया। सारा जो संकट है, भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी नहीं है तो कांग्रेस जनता पार्टी मिक्स हो चुकी, तो भारतीय जनता पार्टी हो चुकी, BCJ पे बन चुकी इनकी। तो
लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो आप लगातार मैंने कई बार डिबेट्स में भी कहा, जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, आप किसको बना रहे हो? आप कार्यकर्ताओं को तो बना नहीं रहे हो। 3 बार जमानत जब्त हो गई, या आउटसाइडर्स को दे रहे हो, जैसे बीजेपी ने भी बहुत दी। राजस्थान के आउटसाइडर अनुराग ठाकुर कह रहे थे आउटसाइडर था इसलिए हार गया, बीजेपी ने राजस्थान से बहुत आउटसाइडर दिए। तो ये जो इस प्रकार की गतिविधि चल रही है, मुझे राजीव गांधी जी याद आ रहे हैं। उनका कितना बड़ा विजन था, दूरदर्शिता थी। उन्होंने उस जमाने में 34-35 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया। आज की सरकारों की जिम्मेदारी है ऐसा लॉ में उसमें अमेंडमेंट करें। आपके जो आला कमान अभी है, उनकी दूरदर्शिता या उनका विजन इतना नहीं है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक रात में ये हो गया या कल राज्यसभा के चुनावों में ये देखने को मिला। ठीक है, वो आपने देखा कि रिजल्ट वो आ गया, लेकिन ये तो पिछले 1 साल से चल रहा था, जब से सरकार बनी थी तभी से चल रहा था। तो क्यों नहीं अब तक मैनेज कर पाए आप लोग? हिमानी जी, मैं आपको अभी फिर बोल रहा हूं, मैंने पहले भी आपके साथ कई बार सब चैनल्स पे कहा कि आला कमान है कौन, वो तो डिसाइडेड ही नहीं है अभी तक। अच्छा। आला कमान अगर होगा तो वो ऐसी चीज होने नहीं देगा। प्रियंका जी देखिए, प्रियंका गांधी एक्टिव हुई, उन्होंने तुरंत सारी कार्रवाई कर ली। प्रियंका गांधी को वो पूरी पावर नहीं है। मैं आज फिर कह रहा हूं, प्रियंका गांधी के पास पावर होती, अच्छा। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। प्रियंका गांधी ने तुरंत एक्शन लिया। यूपी में भी आप देखो, गठबंधन तुरंत बनवाया, यहाँ भी सबसे बात की, खड़गे जी को ब्रीफ किया। तो ये जो जिसको आपको जो चीज देनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। अच्छा। ये तो सिस्टम की, हमेशा मैंने कहा सेंट्रल सिस्टम को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। जहां तक बीजेपी है, आज की जो मोदी सेंट्रिक बीजेपी, वो तो छल कपट पाखंड, पार्टी विद द डिफरेंस तो रही नहीं। आज तो पार्टी दूसरे साथ डिफरेंस के साथ पार्टी में डिफरेंस की आप बात करते हैं, चाल चरित्र चेहरा की आप बात करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ यादव जी कहां है वो चाल चरित्र चेहरा? नहीं, आपने पार्टी विद डिफरेंस की बात की, छल कपट पाखंड की बात की, वही मैं कह रही हूं सिद्धार्थ जी। वैसे आपसे ज्यादा उनको अपने से ही शिकायत है, अपनों से ही शिकायत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमें तो अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहां दम था। हिमानी जी, आज की इस पूरी बात पर एक मैं शेर अर्ज करूंगा, वैसे मैं कम करता हूं। बेवफा तो वो खुद थे, बेवफा तो वो खुद है, पर इल्जाम किसी और को देते हैं। पहले नाम था मेरा उनके लबों पर, अब वो नाम भी किसी और का लेते हैं। सर, जब गैरों से मोहब्बत हो जाती है तो अपनों में खामी नजर आती है। एक शेर मेरा भी, टीवी चैनल्स पे बैठ करके खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी, जब गैरों से मोहब्बत हो जाती है तो अपनों में खामी नजर आती है, वो आ रही है खामी नजर। नहीं हिमानी जी, खामियां तो इनके अपनों में हैं और वो तो खुल खुल के बाहर आ रही हैं। खोखला हो चुका है संगठन अंदर से। अगर प्रवक्ता भी टीवी चैनल पर बैठ करके बोलेंगे कि हमें पता ही नहीं कि हमारी आला कमान कौन है, हमारा शीर्ष नेतृत्व कौन है, और शीर्ष नेतृत्व लंदन में बैठा हुआ है, लंदन से वो बता रहा है कि भैया इसको ले लो, उसको ले लो। अगर विधायक 20-20 विधायक इतने महीनों से उनको कोई आला कमान सुनने वाला नहीं है, कोई एक बैठक संगठन की इनके विधायकों की सुध लेने वाली नहीं है, जो इतने महीनों से इनसे पूछ ले, तो इल्जाम किसी और को क्यों देते हैं आप अगर नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे हो और आपकी पूरी पार्टी का फोकस हो चुका कि एक परिवार के भरोसे ही हम ये पूरी पार्टी चलवा लेंगे, तो आपका डिफरेंस कहां बच गया? आप कौन सी कांग्रेस है? अपने आप को जाकर के देखिए तो आईने में। आप इस देश में 60 साल तक आपने राज किया था, आपने इस देश में सबसे लंबी सत्ता चलाई, और आज आपकी ये हालत हो चुकी कि एक परिवार के घमंड के कारण। रोहित जी, आज विक्रमादित्य जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो आपने सुना होगा, जलालत की बात कर रहे हैं, अपमान की बात कर रहे हैं, वो अपने पिता की बुत की यहाँ पर बात कर रहे थे, माँ का भी अपमान किया गया, वो इसकी बात कर रहे थे, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मतलब वो जिन्होंने पार्टी खड़ी की वहां पर,